ओके सो आज का वीडियो विल कंटिन्यू आवर एथिक्स मीन्स PYQs। ठीक है, कंटिन्यू कह सकते हैं, फर्स्ट ही वीडियो है PYQs का। तो इससे पहले हमारा एथिक्स का ऑलरेडी वी हैव पोस्टेड वन वीडियो जिसमें एथिक्स आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क और अच्छा स्कोर कैसे लेना है। सो इन दिस सीरीज वी विल कंटिन्यू कि आई विल ट्राई टू कवर एटलीस्ट पिछले 7-8 साल के PYQs। 13 PYQs पर ईयर आते हैं, अराउंड 7-8 साल के अराउंड 100 PYQs we will cover. We'll look into the framework also. I'll give you the pointers. Initial videos में I'll just give you the full framework, maybe full pointers as well. बाद में सिर्फ उसका framework हम डिस्कस करेंगे and then you need to write your answer. ये भी आप एक काम कर सकते हैं, एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और फिर उसके बाद आप इसका आंसर लिख के मुझे ईमेल कर सकते हैं गुप्ता अरुण 9239@gmail.com. I'll evaluate and give you some feedbacks on this. ठीक है, और यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। उस पर बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारा कंटेंट आई क्रिएट वो डालता हूँ। एंड वी विल ऑल्सो रिलीज आवर बुकलेट ऑन केस स्टडीज़ PYQ, 1 पेजर फ्रेमवर्क हर केस स्टडी का जो पिछले 13 ईयर्स में आई है। अराउंड 6 केस स्टडीज़ एवरी ईयर, तो 78 केस स्टडीज़। सो विल ट्राई टू रिलीज़ दिस अराउंड 20 जून, 20 जून के आसपास हम इसको रिलीज़ कर पाएंगे। तो स्टे ट्यून फॉर दैट, और वो भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डालेंगे। इट इज़ गोइंग टू वेरी हेल्पफुल। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन टुडे। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट बट अ प्रोडक्ट ऑफ सिविल एजुकेशन एंड एडहेरेंस टू रूल ऑफ लॉ। सो द क्वेश्चन का जो फर्स्ट सेंटेंस है दैट टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड इट इज़ नॉट जस्ट अ सेंटिमेंट बट पढ़ाने का मतलब सिविल एजुकेशन, लोगों की जो सिविक सेंस है प्लस उनकी नॉलेज है अबाउट द थिंग एंड अबाउट एडहेरेंस टू द रूल ऑफ लॉ, इस पे ज़्यादा बेस्ड है। सो बेसिकली देव टॉक्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड द क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकंड सेंटेंस। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉर पब्लिक सर्वेंट्स, हाईलाइटिंग द रोल इन प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। तो अगर इसको बेसिकली देखा जाए तो 4 पार्ट का क्वेश्चन है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में आपको बात करनी है, सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक सर्वेंट की बात करनी है फर्स्ट, एंड हाईलाइटिंग द रोल इन प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। सो आप अगर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फर्स्ट, देन इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इन पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, ये वुड बी द माइनर पार्ट। ठीक है, देन द मेजर पार्ट वुड बी हाईलाइटिंग द रोल इन प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। तो 4 पार्ट्स का एक क्वेश्चन हो गया जिसमें मेजर पार्ट रहेगा आपका रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन गुड गवर्नेंस एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। ठीक है, फर्स्ट 2 पार्ट में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ब्रीफली, और इसकी सिग्निफिकेंस इन पब्लिक फॉर पब्लिक सर्वेंट्स भी आपको थोड़ा सा डालना पड़ेगा, एंड एग्जांपल्स आर द की। सो एज वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, डेफिनेशन, ठीक है, देन एथिकल कीवर्ड्स, देन एथिकल थियरीज एंड देन कंक्लूजन। ठीक है, देन एडमिनिस्ट्रेटिव रेलिवेंस या रेलिवेंस इन गवर्नेंस, जो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था, वो सारे एस्पेक्ट इस वाले आंसर में यूज होंगे। सो फर्स्ट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सो इफ़ यू नो अबाउट इट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। तो अगर आपको पता है तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने काइंड ऑफ इस वर्ड को यूज़ किया था, एंड ही हैज़ डिस्क्राइब्ड इट एज एडहेरेंस टू द स्पिरिट, वैल्यूज एंड प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज़ टू बी नर्चर्ड थ्रू सिविक एजुकेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस आया है सिविक एजुकेशन एंड रूल ऑफ लॉ, ये BR अम्बेडकर के वहीं से आया है। ठीक है, तो दिस मच इज सफिशिएंट। इफ यू वांट कि आप अगर आगे इसको ऐड करना चाहें तो 2 सेंटेंस इंट्रोडक्शन इज ऑल्सो गुड आइडिया। इट रिक्वायर्स पब्लिक सर्वेंट टू प्रायोरिटाइज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ओवर पर्सनल प्रेफरेंसेस और पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। ठीक है, तो जब भी हमें इंट्रोडक्शन लिखना है तो आपको एक सेंटेंस में अगर आप उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं तो सेकेंड सेंटेंस में ट्राई कीजिए कि उसको आप क्वेश्चन से कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो पब्लिक सर्वेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। देन व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉर पब्लिक सर्वेंट? आप बेसिकली इसी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉर पब्लिक सर्वेंट्स, और जिसमें आपको हाईलाइट करना है गुड गवर्नेंस एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी।
तो फर्स्ट पार्ट में एथिकल कंपास के रिलेटेड लिख सकते हैं, सेकेंड पार्ट में आप गुड गवर्नेंस, एंड देन थर्ड पार्ट में आप इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी उस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से. सो हाउ इट इज़ गुड फॉर सेटिंग अप एथिकल कंपास फॉर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये गाइड करता है ऑफिशियल को टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. सबसे इंपॉर्टेंट है, नथिंग, नो वन इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक इंडियन पॉलिटी वर्क करती है. So it will guide officials and it also ensure decisions are based on justice, liberty, equality and fraternity. ठीक है, then these are the ethical keywords that we need to use, and as such हमें पता है कि ये सब preamble में भी mentioned है, right? Then it prevents personal, political or social biases from influencing administration. ठीक है, then going to the major part, how it promotes good governance. Obviously good governance के लिए क्या चाहिए कि non arbitrary और rule based administration चाहिए. It strengthens transparency, again the keyword, encourages citizen centric governance. Good governance का सबसे important pillar है citizen centric governance and public welfare. Then it promotes inclusiveness and protection of vulnerable groups, and it enhances public trust in institution. That is how constitutional morality promotes good governance. मैंने 5 पॉइंट दिए हैं, आप 3 पॉइंट्स भी अगर लिख देंगे तो good enough है. You need to give an example. For example, impartial implementation of welfare schemes irrespective of caste, religion or political affiliation. जो भी है, एक public servant should always implement all the welfare schemes with utmost integrity irrespective of any caste, religion or political affiliation. Bias नहीं होना चाहिए. This is how the constitutional morality helps in promoting good governance. Then moving to how constitutional morality ensures accountability. Obviously constitutional values हैं supreme, as I said, so they will be answerable. They subjects the administration or the civil servants and judicial review and democratic oversight. तो जितने भी decisions है, actions है, they will always have judicial review can be done. ठीक है, और democratic oversight रहेगा हमेशा उनके ऊपर. through public, through institutions there will be an oversight. So that is how it ensures accountability. Then it prevents abuse of discretion, favoritism and misuse of power. ठीक है, क्योंकि there will always be someone looking at them. ठीक है, और constitutional morality will help them to understand कि what are their duties towards people, towards the constitution. So it will help them. Then obviously it upholds integrity and ethical conduct in public life. So we can give an example: refusal to comply with unlawful political directives. This is a good example how it ensures accountability, constitutional morality. ठीक है, then we can give some ethical linkages. इस ethical linkages को मैं अभी नहीं बताऊंगा कहाँ करना, आप कर सकते हो बड़े आराम से. डिओन्टोलॉजी सबको पता है, कांट की डिओन्टोलॉजी, इट सेज ड्यूटी टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज. तो डिओन्टोलॉजी कहता है यू नीड टू फॉलो द ड्यूटी इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिक्वेंशियलिज्म एंड डिओन्टोलॉजिकल थियरीज. ठीक है, तो कुछ भी हो आपको अपनी ड्यूटी निभानी है. देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कांट्स डिओन्टोलॉजी. अगर हम किसी चीज़ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सबसे हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ कांट्स डिओन्टोलॉजी कम्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. देन वर्चू एथिक्स ऑफ एरिस्टोटल क्या कहता है वर्चू एथिक्स, कि यू नीड टू गो विद गुड वर्चूज. ठीक है, प्रमोट्स इंटीग्रिटी, फेयरनेस, प्रूडेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये आप दोनों अपने आंसर में गुड गवर्नेंस या फिर अपना अकाउंटेबिलिटी पार्ट में आप यू कैन पुट इट. ठीक है, आप इनको ऐड कर सकते हैं कांट की डिओन्टोलॉजिकल थियरी टू सब्सटेंशिएट योर आंसर. देन इन अ कंक्लूजन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लायंस, सिर्फ कंप्लायंस नहीं सिखाती. ठीक है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कंप्लायंस बट ऑल्सो वैल्यू बेस्ड गवर्नेंस. मेन पर्पज़ क्या है, वेलफेयर अप्रोच है, वैल्यू बेस्ड गवर्नेंस है, अच्छी गवर्नेंस है. देन व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या करता है, इट फॉस्टर्स इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट. ठीक है, दैट इज़ हाउ इट इज अ फाउंडेशन ऑफ गुड गवर्नेंस एंड स्ट्रेंथन्स कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी. आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा. फर्स्ट टाइम अगर आप एथिक्स लिख रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा लगे, बट अ लॉट ऑफ एथिकल कीवर्ड्स, एथिकल थियरी, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड रेलिवेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रेलिवेंस ऑफ एनीथिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये एथिक्स का बेसिक फ्रेमवर्क रहेगा अगर क्वेश्चन डायरेक्ट है तो. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.